इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। यह वीडियो सिंगल फिलर से संबंधित है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ये सिंगल फिलर्स से संबंधित प्रैक्टिस सेट है, एक्सरसाइज है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको दिए जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें नोट कर लें। तो आइए शुरू करते हैं सिंगल फिलर्स से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट, ये एक्सरसाइज। सिंगल फिलर्स यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन अनिवार्य है। देयर इज नथिंग परमानेंट, ब्लैंक चेंज। चेंज इज इनएविटेबल, देयर इज नथिंग परमानेंट, ब्लैंक चेंज। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम ऑप्शन चुनेंगे ठीक आंसर के लिए वो है ए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय या छोड़कर। चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन अनिवार्य है। देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, परिवर्तन को छोड़कर यानी परिवर्तन के सिवाय कुछ भी स्थायी नहीं है। बाकी मीनिंग्स इस प्रकार से हैं। हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि, फिर भी या चाहे जितना भी। बिसाइड का अर्थ है पास में या बगल में, पास में या बगल में। कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप, यानी दैट इज वाई, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप। तो बी, सी और डी ब्लैंक में नहीं भरे जा सकते क्योंकि उससे वाक्य का मीनिंग नहीं निकलेगा। हमने ए ऑप्शन को चुना है, एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ए, एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। There are some blank of the vocation-oriented educational system. The student develops his skills in one area or two, but he is not able to grapple with the broader concepts of life. नीचे ऑप्शंस हैं। There are some blank of the vocation-oriented educational system. व्यवसाय उन्मुखी शैक्षिक प्रणाली में कुछ ब्लैंक में भरना है। द स्टूडेंट डेवलप्स हिज स्किल्स इन वन एरिया और टू, विद्यार्थी एक या दो क्षेत्रों में अपने कौशल को विकसित करता है, बट ही इज नॉट एबल टू ग्रैपल विद द ब्रॉडर कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन वह जीवन के जो विस्तृत अवधारणाएं हैं, जीवन की व्यापक या विस्तृत अवधारणाओं से निपटने में सक्षम नहीं हो पाता। ग्रैपल विद होता है निपटना या सुलझाना। ब्रॉडर कंसेप्ट्स होता है व्यापक या विस्तृत अवधारणाएं। नीचे ऑप्शन में से चुनना है। तो हम लोग चुनेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी ऑप्शन, लिमिटेशंस, सीमाएं या कमियां। तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द वोकेशन ओरिएंटेड एजुकेशनल सिस्टम, यानी व्यवसाय उन्मुखी शैक्षिक प्रणाली में कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। आगे सेंटेंस में मीनिंग क्लियर होता है पूरे पैसेज का कि विद्यार्थी एक या दो क्षेत्रों में तो कौशल हासिल कर लेता है, लेकिन वह जीवन की व्यापक अवधारणाओं से निपटने में सक्षम नहीं हो पाता। तो दूसरे सेंटेंस की मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हमें फर्स्ट सेंटेंस कि ब्लैंक को भरना है, ब्लैंक में लगाना है ठीक आंसर। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी, लिमिटेशंस। ए ऑप्शन नहीं आ सकता, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मीनिंग नहीं बनेगा सेंटेंस का, पैसेज का। यूनिक फीचर्स, दुर्लभ विशेषताएं नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड सेंटेंस का मीनिंग ध्यान में रखना है। और एडवांटेजेस, लाभ, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड सेंटेंस की मीनिंग को भी ध्यान में रखना है फर्स्ट सेंटेंस के ब्लैंक में ठीक आंसर भरने के लिए। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी, लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सेक्रेटरी एज वेल एज द मेंबर्स ब्लैंक फॉर दिस लॉस। यहां एज वेल एज का प्रयोग किया गया है। नीचे ऑप्शंस हैं, एज वेल एज,
एज वेल एज का अर्थ है साथ ही साथ या भी, यानी सेक्रेटरी और मेंबर्स भी इस लॉस के लिए, इस हानि के लिए दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हम चुनेंगे वो बी, इज टू ब्लेम। इज टू ब्लेम आएगा, ए, सी और डी नहीं आ सकते ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एज वेल एज का इस प्रकार के स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस में प्रयोग होने पर फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगता है। तो यहां द सेक्रेटरी भी है और एज वेल एज के आगे द मेंबर्स भी है। तो हमने द मेंबर्स को नहीं देखना, हमें द सेक्रेटरी जो कि सिंगुलर नाउन है उसको ध्यान में रखना है वर्ब भरने के लिए नीचे। तो हम यहां इज चुनेंगे। आर, वर और हैव यानी ए, सी और डी वो नहीं आ सकते क्योंकि प्लूरल वर्ब नजर आ रहा है वहां पे हमें। तो इज भरना पड़ेगा एज वेल एज को देखते हुए। फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है ब्लैंक में वर्ब भरने के लिए। तो यहां द सेक्रेटरी सिंगुलर नाउन है तो हमें इज चुनना, इज टू ब्लेम चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, इज टू ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 4, द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर द प्राइड ऑफ इंडिया। भारत के त्योहार भारत का गौरव हैं, गर्व हैं। दे शुड डिपिक्ट ए गुड एंड हेल्दी इमेज ऑफ इंडिया बिफोर द वर्ल्ड। उन्हें संसार के सामने भारत की एक अच्छी और स्वस्थ छवि चित्रित करनी चाहिए। दे मस्ट यूनाइट इंडियंस। उन्हें भारतीयों को संगठित करना चाहिए, एक करना चाहिए। एंड शुड नॉट सर्व टू ब्रेक आवर ब्लैंक। और ब्लैंक में जो भी भरना है उसे तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे ऑप्शंस में से चुनेंगे। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है डी, डाइवर्स सोशियो कल्चरल फैब्रिक। विविधता पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा। तो त्योहारों को विविधता पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, यह आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का आंसर है डी। ए, बी और सी आंसर नहीं हो सकते ऑप्शंस। देखिए, मोनोटोनस शेड्यूल इसका अर्थ है नीरस शेड्यूल। रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक रीतियां या रस्में, वो भी नहीं आ सकता। सी, फेथ इन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में विश्वास। ठीक ऑप्शन डी होगा, सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि फेस्टिवल्स को हमारे विविधता पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए, उसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ये सेकंड सेंटेंस में ब्लैंक भरना है, तो वो डी ऑप्शन होगा। ए, बी, सी से मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टीचर फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन हर एसे व्हेन ही वेंट ब्लैंक इट। अध्यापक ने उसके एसे में बहुत सी गलतियां पाई जब उसने इसे ब्लैंक। ऑप्शंस हैं, इन्हें पढ़िए। ठीक आंसर जो क्वेश्चन 5 का है वो है डी, वेंट थ्रू। अध्यापक ने उसके एसे में, उसके निबंध में बहुत सी गलतियां पाई जब उसने इसे गौर से देखा या जांचा। द टीचर फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन हर एसे व्हेन ही ब्लैंक इट। जब उसने इसे गौर से जांचा या देखा। देखिए, रन इनटू समवन होता है किसी से अचानक मिलना या टकराना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, रन इनटू ए प्रॉब्लम भी एक हम देख सकते हैं मीनिंग। रन इनटू ए प्रॉब्लम का अर्थ होता है टू एक्सपीरियंस ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, कोई समस्या या कोई मुश्किल उसका सामना करना, उसे अनुभव करना। तो रन इनटू, यहां रन इनटू आंसर नहीं हो सकता।
बी रैन शॉर्ट ऑफ, देखो रन शॉर्ट ऑफ होता है कमी होना किसी चीज की, रन शॉर्ट ऑफ समथिंग किसी चीज की कमी होना, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। वेंट बैक, वापस गया, ये भी नहीं हो सकता। तो ए, बी और सी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इनसे मीनिंग नहीं निकलेगा सेंटेंस का। तो अध्यापक ने उसके ऐसे में बहुत सी गलतियां पाई जब उसने इसे गौर से जांचा। तो गो थ्रू क्या होता है? वेंट गोवर की सेकंड फॉर्म है। गो थ्रू का मतलब है टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली। तो जब उसने इस ऐसे को गौर से जांचा यानी केयरफुली एग्जामिन किया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, वेंट थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Ecology and environment are the high priority items on the list of tasks of the UN and other agencies. इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यूएन और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके कार्यों की लिस्ट में हाई प्रायोरिटी वाले, ऊंची प्राथमिकता वाले आइटम्स हैं। द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के प्राकृतिक आवास। ब्लैंक मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कॉमा के बाद ब्लैंक मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, अवश्य ही बचाया जाना चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। एज वी हैव ओनली वन ब्लू ग्रीन प्लैनेट टू लिव ऑन, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए केवल एक ही ब्लू ग्रीन प्लैनेट है। इकोलॉजी क्या होता है? पौधों और प्राणियों के आपस में तथा परिवेश से संबंधित विज्ञान या अध्ययन। पौधों और प्राणियों के आपस में तथा परिवेश से संबंधित विज्ञान या अध्ययन, यानी ये ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आवास। नीचे ऑप्शन में से भरना है कि किस चीज को हमें प्रोटेक्ट अवश्य करना चाहिए। एक तो नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमंस को, और नीचे 4 ऑप्शन में से चुनना है। तो यहां हम सी ऑप्शन चुनेंगे, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? वनस्पति और जीव। तो फ्लोरा इट रेफर्स टू ऑल प्लांट लाइफ एंड फाना रेफर्स टू ऑल एनिमल लाइफ। तो सभी वनस्पति जगत और सभी जीव जंतु, फ्लोरा एंड फाना। तो यहां फ्लोरा और फाना आएगा कि इंसानों के प्राकृतिक आवासों को और वनस्पति और जीव, सभी वनस्पति और जीव जंतुओं की अवश्य रक्षा की जानी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए केवल एक ही ब्लू ग्रीन प्लेनेट है। तो यहां सी ऑप्शन आएगा। हमें फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है क्वेश्चन में उसे भी ध्यान में रखना है। जब एक से ज्यादा सेंटेंसेस दिए गए हों क्वेश्चन में, तो फिलर्स, सिंगल फिलर्स के लिए ध्यान रखना है कि हमें सभी सेंटेंसेस का मीनिंग ध्यान में रखना होता है। तो अगर सेकंड सेंटेंस में ब्लैंक है तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग ध्यान में रखना है, और यदि फर्स्ट सेंटेंस में ब्लैंक है तो हमें सेकंड सेंटेंस का मीनिंग भी ध्यान में रखना है, ताकि दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर के एक ठीक प्रकार का अर्थ निकल पाए। तो यहां जो आंसर है सी, फ्लोरा एंड फाना आएगा। रिवर्स एंड माउंटेन्स गलत होगा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गलत होगा, ओशंस एंड फॉरेस्ट आंसर भी गलत होगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, फ्लोरा एंड फाना, सभी वनस्पति और जीव जगत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। As the security guard proved inefficient, the company blanked him. As the security guard proved inefficient, the company blanked him. नीचे ऑप्शन में चुनना है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अकुशल साबित हुआ, यानी कुशल साबित नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने उसे निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। निष्कासित करना, एक्सपेल्ड आना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, एक्सपेल्ड। निष्कासित कर दिया, निकाल दिया नौकरी से, मतलब ए, सी और डी
आंसर्स नहीं हो सकते, ऑप्शंस नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट होता है नामंजूर कर देना या अस्वीकार कर देना। इजेक्ट होता है बाहर फेंकना या बाहर निकालना, कोई चीज बाहर फेंकना। और एविक्ट, इसका क्या मीनिंग है? पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग कोई स्थान आदि खाली करवाना के संबंध में होता है। कोई स्थान आदि खाली करवाना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है बी एक्सपेल्ड, कंपनी ने उसे निष्कासित कर दिया। बी ऑप्शन चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी एक्सपेल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मैनेजर डिड नॉट लाइक टू ब्लैंक हिज डिसीजन ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। द मैनेजर डिड नॉट लाइक टू ब्लैंक हिज डिसीजन ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर अपने जो अधीनस्थ थे यानी सबॉर्डिनेट्स थे, उन पर अपने निर्णय को जबरदस्ती लागू नहीं करना चाहता था। नीचे ऑप्शंस में से हमें चुनना होगा डी। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा डी, एनफोर्स, लागू करना। पोस्टपोन नहीं हो सकता आंसर, ये स्थगित करना होता है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा इससे। एंटाइटल क्या होता है? समर्थ बनाना या कानूनी अधिकार देना या कोई टाइटल या उपाधि देना। एंटाइटल का मतलब समर्थ बनाना, कानूनी अधिकार देना, कोई टाइटल या उपाधि देना, ऑफर पेशकश करना, कोई ऑफर करना। एनफोर्स बाध्य करना या कानून आदि लागू करना। तो यहां लागू करना के अर्थ में कि वो जबरदस्ती लागू नहीं करना चाहता था अपना निर्णय अपने सबॉर्डिनेट्स पे, तो यहां एनफोर्स लगेगा। डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, एनफोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शी इज ब्लैंक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। शी इज ब्लैंक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। नीचे ऑप्शंस में से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ए, एंडोर्ड विद। एंडोर्ड विद, देखिए एंडोर्ड विद समथिंग या एंडोर्ड विद सम क्वालिटी एटसेट्रा, इसका अर्थ होता है किसी गुण, प्रतिभा आदि से स्वाभाविक रूप से संपन्न होना। किसी गुण, प्रतिभा आदि से यानी किसी क्वालिटी, किसी टैलेंट आदि से स्वाभाविक रूप से नेचुरली संपन्न होना। तो शी इज एंडोर्ड विद ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। तो उसमें सुंदरता और बुद्धिमता, यानी वो सुंदरता और बुद्धिमता से संपन्न है, इन गुणों से, इन विशेषताओं से। तो एंडोर्ड विद आएगा यहां। बी, एंट्रस्टेड विद क्या होता है? सौंपना, सौंपने से संबंधित है इंटरेस्ट, सौंपना। प्राइड इन भी नहीं हो सकता। और एक्सक्लेम्ड क्या होता है? एक्सक्लेम, चिल्ला कर कहना या चिल्लाना, यह भी नहीं हो सकता। तो यहां ए ऑप्शन होगा, शी इज एंडोर्ड विद ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? ए, एंडोर्ड विद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई कांट ब्लैंक हिज वायलेंट टेम्पर। आई कांट ब्लैंक हिज वायलेंट टेम्पर। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। आई कांट ब्लैंक हिज वायलेंट टेम्पर। मैं उसके उग्र स्वभाव को, वायलेंट टेम्पर को सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। बी ऑप्शन आएगा, पुट अप विद। आई कांट पुट अप विद हिज वायलेंट टेम्पर। पुट अप विद समथिंग मतलब किसी चीज को सहन करना, टॉलरेट करना, सहन करना। बी ऑप्शन है। फेड अप विद नहीं आ सकता। फेड अप विद तंग आ जाना से संबंधित है, तंग आ जाना। सेटिस्फाइड विद नहीं आ सकता, संतुष्ट होना। और हैप्पी भी नहीं आ सकता। देखिए कांट एक यहां मॉडल है, नेगेटिव सेंटेंस है, और कैन का प्रयोग मॉडल के रूप में हुआ है, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ए जो है फेड, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। सी सेटिस्फाइड, ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। और हैप्पी, ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, विशेषण है। और मॉडल वो अकेला आता नहीं है, साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब होती है, तो डी भी नहीं आ सकता। तो यहां फर्स्ट फॉर्म हम देख रहे हैं पुट, बी में, तो ये भी एक संकेत है। तो बनेगा आई कांट पुट अप विद हिज वायलेंट टेम्पर।
मैं उसके वायलेंट टेम्पर को सह नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर था बी। और नीचे आंसर्स हमने दिए हैं, अगर आपका कोई आंसर सुनने से रह गया हो तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी फिर ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।